भारतीय प्रधानमंत्री की मई 2026 की ऐतिहासिक ओस्लो यात्रा ने वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। पूरे 43 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे पहुंचना सच में एक बेहद अहम कूटनीतिक घटना है। 1947 से शुरू हुए इन रिश्तों में यह ऐतिहासिक कदम एक बेहद मजबूत और नए युग की शानदार शुरुआत है। ये यात्रा भारत की बहुगुण निरपेक्ष नीति का हिस्सा है, जिसका मकसद वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक आजादी बनाए रखना है। इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि है हरित रणनीतिक साझेदारी। यही साझेदारी भविष्य के स्वच्छ विकास का मुख्य आधार बनेगी। इसमें ब्लू इकोनॉमी सबसे खास है, जिसका सीधा मतलब समुद्री संसाधनों का एकदम जिम्मेदारी पूर्ण और टिकाऊ इस्तेमाल करना है। व्यापार के मोर्चे पर नॉर्वे समेत 4 यूरोपीय देशों वाले EFTA समूह के साथ हुआ ये समझौता बहुत अहम है। इस ऐतिहासिक समझौते का सबसे बड़ा लक्ष्य अगले 15 सालों में $100 बिलियन का भारी विदेशी निवेश लाना है। और सबसे बेहतरीन बात, इसी निवेश के जरिए 10 लाख नए रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। स्टॉकहोम और कोपेनहेगन के बाद ओस्लो में हुआ ये आयोजन भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलनों का तीसरा बेहद महत्वपूर्ण चरण था। ध्रुवीय अनुसंधान में आर्कटिक परिषद के संस्थापक नॉर्वे और पर्यवेक्षक भारत के बीच यह सहयोग बहुत अहम है। इसके अलावा नॉर्वे में रहने वाली 30,000 भारतीय भी दोनों देशों के बीच एक बहुत मजबूत सांस्कृतिक पुल बनाते हैं। इस दौरे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी तीखा सवाल भी उठा कि आखिर दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे। इस पर विदेश मंत्रालय ने भारत के बेहद मजबूत संवैधानिक और लोकतांत्रिक इतिहास का हवाला देकर बिल्कुल साफ जवाब दिया। अधिकारियों ने भारतीय संविधान और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देश की पहचान पर खास जोर दिया। वैक्सीन आपूर्ति से लेकर शांति अभियानों तक भारत के योगदान को विश्वसनीयता का सबसे ठोस प्रमाण बताया गया। 2023 G20 की सफलताओं को भारत के कुशल वैश्विक नेतृत्व और भरोसे के ठोस सबूत की तरह पेश किया गया। ये विचार साफ करता है कि भारत की विदेश नीति पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर ही आगे बढ़ती है। वैश्विक संघर्षों के बीच शांतिपूर्ण समाधान पर भारत का ये मजबूत रुख सच में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अंत में सवाल है, क्या भारत की ये नीति भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को पूरी तरह बदल देगी?